दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही खूबसूरत सी बेबी शूज लेकर आए हैं जो आपको बनाने में बहुत ही आसान रहेगी और पहनाने में बहुत ही खूबसूरत रहेगी। यहाँ पर हमने 2 कलरों में बनाई है। आप 1 कलर की या फिर 3 कलर की भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ फंदे डालकर दिखाते हैं और ये बिगनर्स के लिए हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर कुछ फंदे डालकर दिखाए, इसी तरीके से हम रो में 42 फंदे डाल लेंगे। यहाँ पर रो में हमारे 42 फंदे हो गए। 2 सिलाइयों में से हमने 1 सिलाई निकाल ली। अब पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा, ऊन को आगे कर लिया और यहाँ से हमने उल्टा उल्टा बुनना शुरू कर दिया। तो जैसे हमने यहाँ पर कुछ फंदे बुनकर दिखाए, इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारी यहाँ पर 1 रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरी रो बुनकर दिखाते हैं। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे कर लेंगे और यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनना फिर से शुरू कर देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर कुछ फंदे बुनकर दिखाए, इसी तरीके से हम 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद पैटर्न को दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारी 6 उल्टी सिलाई बुनकर कंप्लीट हो गई हैं। अब हम 7वीं उल्टी सिलाई पर, ये हमारी पैटर्न की उल्टी साइड है, तो यहाँ पर हमने दूसरे कलर का ऊन जोड़ लिया है। अब हम इससे बुनाई करेंगे। इस ऊन को आगे करते जाएंगे और इस ऊन से बुनाई करते जाएंगे। इस ऊन को आगे करते जाएंगे और इसको उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। तो यहाँ पर एक नॉट तो हमने लगा ही दी थी ऊन में और दूसरी तरीके से ये सिक्योर हो गया। ये उल्टी रो करने के बाद पैटर्न को दिखाएंगे। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि पैटर्न में हमने 42 फंदे डाले हैं। 20 हमारे इस साइड रहेंगे, 20 हमारे इस साइड रहेंगे और 2 फंदे का 1 फंदा हम बीच में करेंगे इस रो पर। तो यहाँ पर हम कोई मार्क नहीं करेंगे। पहला फंदा बिना बुना और ऊन को आगे कर लिया और यहाँ पर हम फिर से उल्टी उल्टी बुनाई शुरू करते हैं। 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये हमारा 20 फंदा। अब पैटर्न में 42 फंदे थे, तो यहाँ पर हम उनको पीछे करेंगे और यहाँ पर 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे। 2 फंदे का 1 फंदा। तो जो घटा हुआ फंदा है वो 2 फंदे का 1 फंदा है और सीधा फंदा बुना है हमने इसको। अब फिर से हम ऊन आगे करेंगे। 1 2, यहाँ पर 2 उल्टा फंदा बुन लिया है फंदा घटाने के बाद। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो पैटर्न में हमारे दोनों साइड 20-20 फंदे हैं और बीच का जो फंदा था उसको हमने 2 का 1 बनाया।
अब इस ऊन को हम काट लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने दूसरा ऊन जोड़ लिया और यहाँ पर कोई नॉट भी नहीं दिखाई दे रही। अब यहाँ पर हम दूसरे कलर के ऊन से बुनाई करेंगे। तो उल्टी रो हम पैटर्न में एक ही बुनकर दिखाएंगे। ये हमारे पैटर्न की उल्टी रो है। सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। ये हमारा 2 फंदे का एक फंदा है। इसको हम बिना बुना उतारेंगे और यहाँ से हम फिर से उल्टा उल्टा बुनेंगे। यहाँ पर हमारी ये उल्टी रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब हम पैटर्न की सीधी साइड आ गए। तो यहाँ पर हमने पहला फंदा बिना बुना उतार लिया और यहाँ से हमने फिर से उल्टा उल्टा बुनना शुरू कर दिया। बहुत ही आसानी से बनने वाली बेबी शूज है। आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब हम डिजाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम सीधे फंदे पर आ गए। जो हमारा 2 फंदे का एक फंदा था, अब हम उस पर पहुँच गए। अब हम एक फंदे को बिना बुना उतार लेंगे और इसको सिलाई से नीचे कर देंगे और इस फंदे को हम फिर से सिलाई पर डाल देंगे और इस फंदे को भी हम सिलाई पर डाल देंगे। तो इस रो में हम अब से हर बार रो में हम 3 फंदे का एक फंदा करेंगे। तो यहाँ पर हमारे 3 फंदे हो गए। एक इस साइड का हो गया और एक इस साइड का। दोनों 2 फंदे हो गए हमारे दोनों साइड के। जो बीच का फंदा है उसको हम सबसे ऊपर रखेंगे, ऊन को पीछे कर लेंगे और ये हमारे 3 फंदे हैं। 3 फंदे का एक फंदा बना दिया। अब हम फिर से ऊन को आगे करेंगे और यहाँ से फिर से उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो अब हम पैटर्न में दोनों साइड से एक एक फंदे ही लेंगे। यदि एक साइड का फंदा लेंगे तो हमारा बेबी शूज टेढ़ा हो जाएगा, इसीलिए हम पैटर्न में दोनों साइड के फंदे एक एक लेंगे। अब हमारी ये रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब हम उल्टी रो बुनेंगे। उल्टी रो दिखाना स्किप करते हैं। तो यहाँ पर हमारी उल्टी रो बुनकर कंप्लीट हो गई। पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा और यहाँ से हमने फिर से उल्टा उल्टा बुनना शुरू कर दिया।
अब हम यहाँ पर 3 फंदे का एक फंदा करेंगे। ऊन को पहले पीछे कर लेंगे और ये फंदा दूसरी सिलाई पर उतार लेंगे, वापस से फिर उसी सिलाई पर रख कर देंगे और यहाँ पर हम इन 3 फंदों को एक साथ ले लेंगे और 3 फंदे का एक फंदा बना देंगे। फिर से ऊन को आगे कर लेंगे और यहाँ से फिर से हम उल्टा उल्टा बनना शुरू कर देंगे। इसी तरीके की उल्टी उल्टी बुनाई करते हुए हर रो कंप्लीट करेंगे हम। हमारे पूरे पैटर्न में उल्टी उल्टी बुनाई की डिजाइन है और पैटर्न बनकर बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला पैटर्न है। यहाँ पर हमारी सीधी रो बुनकर कंप्लीट हो गई। उल्टी रो दिखाना हम स्किप करते हैं। यहाँ पर हमारी फिर से उल्टी रो बुनकर कंप्लीट हो गई। 2 रो दूसरे कलर से बुन रहा है और 2 रो दूसरे कलर से, अलग अलग कलर से 2 रो बुन रहा है। हर बार हम उल्टी रो पर कलर चेंज करते हैं और यहाँ से फिर हम उल्टा उल्टा बुनना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर हम ऊन को पीछे करेंगे और एक फंदे को हम दूसरी सिलाई पर उतारेंगे और एक फंदे को हम सिलाई से नीचे कर देंगे। फिर हम पहले फंदे को दूसरी सिलाई पर लेंगे और फिर दूसरे फंदे को भी हम उसी सिलाई पर ले लेंगे। फिर यहाँ पर हम 3 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। तो एक बार हमारी दूसरे कलर की चेन बन रही, दूसरी बार दूसरे कलर की। तो ये ऐसा हमारा जब तक हम फंदे घटाएंगे तब तक रहेगा। अब यहाँ से हम ऊन को आगे कर लेते हैं और फिर उल्टा उल्टा बुनना फिर से शुरू कर देते हैं। उल्टी रो दिखाना हम स्किप करते हैं। अब यहाँ पर वाइट कलर की हमारी 3 रो बुनकर कंप्लीट हो गई। 2 रो और बनाएंगे, उसके बाद हमारा फंदा घटाना बंद हो जाएगा। यहाँ से हमने फिर से उल्टा उल्टा बुनना शुरू कर दिया। उल्टी रो हम हर बार उसी तरीके से बुन रहे हैं जो हमने पहली रो बुनकर दिखाई थी। अब यहाँ पर इस फंदे को हमने दूसरी सिलाई पर लिया और इस फंदे को नीचे उतार दिया। इस फंदे को वापस से हमने दूसरी सिलाई पर लिया और इन तीनों फंदों को एक सिलाई पर कर लिया और ऊन को पीछे कर लिया और ये सीधा फंदा 3 फंदे का एक फंदा बना दिया। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही खूबसूरत सी चेन बनकर रेडी हो रही है। ऊन को आगे कर लिया और यहाँ से हमने फिर से उल्टा उल्टा बुनना शुरू कर दिया।
हमारी ये रो भी बुनकर कंप्लीट हो गई। उल्टी रो दिखाना हम स्किप करते हैं। ऊन को आगे कर लेंगे और यहाँ से हम फिर उल्टा उल्टा बुनेंगे। ऊन को पीछे कर लेंगे और इस फंदे को हम दूसरी सिलाई पर उतारेंगे, इस फंदे को नीचे छोड़ देंगे। वापस से इस फंदे को फिर उसी सिलाई पर लेंगे और इन तीनों फंदों को एक सिलाई पर कर लिया और यहाँ पर हमने 3 फंदे का एक फंदा बना दिया। ऊन को फिर से आगे कर लिया और यहाँ से हमने फिर से उल्टा उल्टा बुनना शुरू कर दिया। पैटर्न में हम दोनों साइड से उल्टी उल्टी बुनाई कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी ये रो फिर से कंप्लीट होने वाली है और उल्टी रो दिखाना हम स्किप कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी उल्टी रो बुनकर फिर से कंप्लीट हो गई। पहला फंदा हमने फिर से बिना बुना उतारा और यहाँ से हमने फिर से उल्टा उल्टा बुनना शुरू कर दिया। थोड़े से पेशेंस के बाद अब हमारी बेबी शूज बनने वाली है। थोड़ा सा और दिखाएंगे। उनको पीछे कर लेंगे। इस फंदे को हम दूसरी रो पर उतारेंगे, इस फंदे को नीचे कर देंगे, वापस से इस फंदे को उसी रो पर डालेंगे और ये हमारा बीच वाला फंदा रहेगा जो सबसे आगे रहेगा और इन 3 फंदों को हम 3 फंदे का एक फंदा बना देंगे, एक इस साइड और एक इस साइड का। ऊन को फिर से हम आगे करेंगे और यहाँ से हम फिर से उल्टा उल्टा बुनेंगे। उल्टी रो दिखाना हम स्किप करते हैं। यहाँ पर हमारी उल्टी रो फिर से बुनकर कंप्लीट हो गई। तो देखिए हमारा पैटर्न बहुत ही खूबसूरत दिखने लगा। अब हम 2 सिलाइयों में और फंदे घटाएंगे और फिर हमारा फंदे घटाना बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर हम फंदे घटाने पर पहुंच गए। ऊन को हमने पीछे कर लिया, एक फंदे को हमने इस सिलाई दूसरी सिलाई पर उतारा, इस फंदे को हमने इस एक फंदे को दूसरी सिलाई पर उतारा, फिर उस फंदे को फिर हमने वापस से उसी सिलाई पर ले लिया और ये जो लास्ट फंदा हमारा 3 फंदे का है उसको भी हमने एक ही सिलाई पर कर लिया। अब हमने इन 3 फंदों का एक फंदा बना दिया। ऊन को फिर से आगे कर लिया और यहाँ से हमने उल्टा उल्टा बुनना फिर से शुरू कर दिया। यहाँ पर हमारी ये रो बुनकर कंप्लीट हो गई। उल्टी रो दिखाना हम फिर से स्किप करते हैं। यहाँ पर हमारी उल्टी रो बुनकर कंप्लीट हो गई। पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा, ऊन को फिर से आगे कर लिया। ये हमारी फंदा घटाने की लास्ट रो रहेगी।
यहाँ पर हमने उल्टा उल्टा बुन लिया सारा। अब हम यहाँ पर 3 फंदे का एक फंदा करेंगे। इस फंदे को हमने दूसरी रो पर उतार लिया और इस फंदे को वापस से हमने उसी रो पर कर दिया। ये हमारा 3 फंदे वाला फंदा है। फंदा घटाते समय हर बार हमने एक फंदा इस साइड का लिया है और एक फंदा इस साइड का लिया है। ये हमारी लास्ट रो है। ये हमारी फंदा घटाने की लास्ट रो है। ऊन को हमने पीछे कर लिया और अब हमने इन 3 फंदों को, यहाँ पर ये 3 फंदे हैं, 3 फंदों को हमने एक फंदा बना दिया। ऊन को आगे कर लिया और यहाँ से हमने फिर से उल्टा उल्टा बुनना शुरू कर दिया। तो ये हमारी उल्टी रो कंप्लीट हो गई। यहाँ से हमारे वाइट कलर का काम खत्म हो गया। वाइट कलर के ऊन को काट लेंगे। उल्टी रो दिखाना स्किप करते हैं। यहाँ पर हमारी उल्टी रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब हम पूरे फंदे गिनकर दिखाते हैं। ये हमारा बीच का फंदा है। 3 6 3 का 9 3 को 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 22 23। तो यहाँ पर हमारे 23 फंदे बचे हुए हैं। यहाँ पर हमारी उल्टी रो बुनकर कंप्लीट हो गई। इस रो में हम जाली बनाना दिखाते हैं। पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा, ऊन को आगे कर लिया और इस सिलाई में हम 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। ये हमारा ऊन आगे था और यहाँ पर हम 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा एक फंदा बढ़ गया, एक फंदा घट गया। तो हमारी रो में जितने फंदे थे उतने ही बचेंगे। फिर से हमने ऊन को आगे कर लिया और 2 फंदे का एक फंदा बनाया। फिर से हमने ऊन को आगे कर लिया, 2 फंदे का एक फंदा बनाया। तो इसी रूटीन को दोहराते हुए हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हमारी सीधी रो बुनकर कंप्लीट हुई। अब हम एक रो उल्टी बुनकर दिखाते हैं। ये फंदे, इस फंदे पर हमने जाली डाली। ये फंदा नॉर्मल और ये हमारा जाली वाला। तो हमारी ये उल्टी रो बुनकर कंप्लीट हो गई। यहाँ पर अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बुनकर और दिखाएंगे। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे कर लेंगे और यहाँ से हम उल्टा उल्टा फिर से बुनेंगे। जैसे हमने यहाँ पर कुछ फंदे बुनकर दिखाए, इसी तरीके से हम 6 रो कंप्लीट और करेंगे। इसके बाद पैटर्न को दिखाएंगे। यहाँ पर हमारा पैटर्न बनकर रेडी हो गया। अब हम फंदे बंद करना दिखाएंगे। पहला फंदा हम दूसरी सिलाई पर उतारेंगे और ऊन को आगे कर लेंगे और यहाँ पर हम 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। फिर से 2 फंदे का एक फंदा, 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 2 फंदे का एक फंदा। तो जैसे हमने यहाँ पर कुछ फंदे बंद करके दिखाए, इसी तरीके से हम ये सारे फंदे बंद कर लेंगे। यहाँ पर हम बचे हुए फंदों को बंद कर लेंगे। तो देखिए हमारा पैटर्न बहुत ही खूबसूरत बनकर रेडी हुआ। अब हम इस तरीके से पैटर्न को पकड़ेंगे। अब हम दोनों पैटर्नों को बराबर पर जोड़ेंगे इस तरीके से।
तो इसी तरीके से हम लंबाई में यहाँ तक नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमारी पूरी सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई। अब हम थोड़े से फंदों की यहाँ पर सिलाई लगा कर दिखाते हैं। एक साइड के 4 फंदे एक ही धागे में डले हुए हैं। अब यहाँ से भी हम उतने ही फंदे लेंगे। तो ये दोनों साइड के फंदे लिए और एक साथ एक ही धागे में नॉट लगा दी। दोनों साइड के फंदों को हमने एक ही बार में सिला है। एक ही बार में सिलने पर यहाँ पर गोलाई आ जाती है। हुए हैं देखिए। अब हम इन फंदों को फिर से वही करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदों को हम एक ही बार में सिलेंगे। तो 14 फंदों को एक बार खींचने में ये इस टाइप से गोलाई आ जाएगी। देखिए अब इन फंदों को हम अच्छे से नॉट लगा देंगे। हर बार नॉट लगाएंगे। यहाँ आकर हमने ऊन को काट दिया। अब हम बेबी शूज को सीधा करेंगे। यदि मेरी बेबी शूज आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिए।